आज हम लोग क्लास 10th का मैथ में बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसीलिए आज हम लोग बहुपद को देखेंगे। देखिए, बहुपद को समझने से पहले बहुपद में कुछ अर्थ को समझेंगे। जैसे कुछ शब्द आएंगे: चर, अचर, गुणांक, पद, व्यंजक, समीकरण, बहुपद। इन सभी शब्दों को जब अच्छी तरह से हम लोग समझ लेंगे तो बहुपद चैप्टर पढ़ने में आसानी हो जाएगी। देखिए, आज के दिन हम सबसे पहले समझेंगे कि चर के बारे में समझेंगे कि चर क्या होता है। तो ध्यान देंगे, चर और अचर दो शब्द है जो बहुपद में बहुत ही प्रयोग होते हैं। चलिए देखिए, चर का मतलब क्या होता है कि चर का मतलब होता है कि वो प्रतीक या अक्षर जिसका मान बदल सकता है। मतलब कोई भी ऐसा अक्षर ले ले, मैथ में कोई भी ऐसा अक्षर ले ले और उसका वैल्यू हमेशा ही चेंज होता रहे, उसे चर कहेंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अगर आपको कोई यहाँ पर कहा है कि x+5 दिया है, x+5 दिया है और यहाँ पर आपको बोले कि इसको आप बना के देखिए कि x के जगह पर कोई भी मान आप पुट करके बना सकते हैं। तो कैसे करेंगे? मान लिया कि एक लड़का कहेगा कि यहाँ पर हम x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 5 बराबर 6। एक लड़का कहेगा कि नहीं, इस बार हम x का वैल्यू 2 रख देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2 + 5 = 7। फिर अलग कोई लड़का है, यहाँ कहेगा कि x के जगह पर हम इस बार 3 रखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 5 बराबर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि x के जगह के x के वैल्यू यहाँ पर कोई 1 ले रहा है, कोई 2 ले रहा है, कोई 3 ले रहा है। इस तरह से हम लेते चले जा सकते हैं। तो यहाँ पर x जो हुआ, x का मान क्या हो रहा, बदलते जा रहा है। यानी x का मान क्या हो जा रहा है, बदलते जा रहा है। x का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है सोचने वाली बात। जैसे यहाँ 5 है तो 5 रहा, यहाँ भी ये 5 है तो 5 रहा, यहाँ भी 5 है तो 5 है। ये तीनों ही कंडीशन में 5 हमेशा 5 रहा, मतलब 5 कभी भी चेंज नहीं हुआ। जबकि x का वैल्यू यहाँ चेंज होते गया। यहाँ माना x का वैल्यू 1 है तो यहाँ x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 3 है, तो यहाँ x का मान यानी 1 2 3 यानी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ 5 के जगह पर 5 ही रहा, 5 ही रहा, यानी 5 5 ही रहा। तो जो जिसका मान है वो वही रहा। जिसका मान हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसका मान हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमेशा अचर कहलाएंगे। जिसका मान हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे x का वैल्यू यहाँ है तो 1 2 3 आते गया, इस तरह से कुछ भी आ सकता है, तो इसको कहेंगे चर, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, और अचर को कहते हैं कांस्टेंट। यहाँ से हम लोगों ने क्या जाना कि चर का मान क्या होता है। तो चर का मान, जैसे यहाँ पर फिर एक और एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर इस बार माना y+6 माना, फिर हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि y का वैल्यू हम यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं। माना y के जगह पर हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 5 भी 8 भी रख सकते हैं, -4 भी रख सकते हैं, 4/5 भी रख सकते हैं, 0.2 भी रख सकते हैं। मतलब y के वैल्यू पर हम कोई भी वास्तविक संख्या को रख सकते हैं। लेकिन क्या 6 के जगह पर हम मान लिया y प्लस में 6 लिखा है, तो क्या हम y प्लस में इसको 6 के जगह पर 8 रख सकते हैं? तो नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह 6 जो है यह अचर मान है। अचर मान का मतलब हुआ कि जिसका वैल्यू हम नहीं चेंज हो सकता है, जो है वही रहेगा। तो इस तरह से अगर हम आपको बोले कि इंग्लिश जैसे मैथ क्लास 10th में ज्यादातर चर मान क्या लिया गया है, तो क्लास 10th में हम लोग देखेंगे कि चर मान ज्यादातर या तो x लिया है या y लिया है, या कहीं कहीं पर a लिया है, b लिया है। इस तरह से x y a b इस चर मान का ज्यादा प्रयोग किया गया है क्लास 10th के इस बहुपद चैप्टर में। अगर आपको मान लिया कि कहीं पर ए बी अचर रहेगा, तो वहां लिख दिया जाएगा कि ए और बी यहाँ पर वास्तविक संख्या है जो कि अचर मान है। इस तरह से क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया जाएगा। अन्यथा जहां भी हम लोग देखेंगे कि x और y का मान निकालना है, तो ये हमेशा ही चर मान होगा, जो कि कुछ भी वैल्यू निकल के आ सकता है। x का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है, y की वैल्यू भी कुछ हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर 8 दिया है, माइनस में 10 दिया है या 12 दिया है, तो ये सब ऐसे मान है जिसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर वहां क्वेश्चन में अगर दिया है x+5 है, तो यहाँ पर जो 5 है वो 5 ही रहेगा। इस तरह से ये चेंज नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोग यही जाने कि चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं।
यानी चर, चर मान का मतलब है कि जिसका मान बदल सकता है, लेकिन अचर वह संख्या जिसका मान हमेशा ही निश्चित रहता है, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। अगर वो 6 है तो 6 ही होगा, 8 है तो 8 ही रहेगा, 12 है तो 12 ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने चर और अचर के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे कि गुणांक क्या होता है। डस्टर, या गुणांक क्या होता है, तो वह संख्या होती है जो किसी चर के साथ गुना की जाती है। माना अगर हम यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में अगर हम 6 लिखते हैं, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर चर मान क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ चर मान देख लेंगे कि यहाँ देखिए एक एक्स स्क्वायर है, ये हमारा एक्स है, यानी एक्स यहाँ पर हमारा क्या है, चर मान। ये जो पहला है इसको अगर हम 4x स्क्वायर लिखा, तो इस चर मान का गुणांक कौन है, चर मान का मान के साथ गुना कौन किया है, तो कहेंगे 4 किया। तो इस तरह से कहेंगे कि एक्स स्क्वायर चर का, एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे कि 4x स्क्वायर का गुणांक होगा। क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। यानी जहां पर भी चर मान देखें, अगर चर मान के साथ कोई भी अंक उसके साथ में अगर गुना किया हुआ है, तो उन सभी को ही गुणांक कहेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि x का गुणांक कौन है, तो यहाँ कहेंगे कि ये 5 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, तो यहाँ कहेंगे कि 4 है। लेकिन ठीक उसी तरह से अगर यहाँ 6 पूछ दे कि 6 क्या है, तो कहेंगे कि ये 6 चर मान नहीं है, ये अचर मान है। तो कहेंगे यहाँ अचर कौन सी संख्या है, तो 6 है। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देख ले √3y स्क्वायर प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 5, फिर यहाँ देखेंगे कि चर मान कौन कौन है, तो यहाँ पर 2 चर मान नजर आ रहे हैं, एक y नजर आ रहा है और एक x नजर आ रहा है। तो फिर हम कहेंगे कि y स्क्वायर, यानी y स्क्वायर चर मान है, इसका गुणांक कितना है, तो कहेंगे इसका गुणांक √2 है, क्योंकि इसके साथ में √2 गुना किया। ठीक उसी तरह से कहेंगे कि एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा गया है चर मान की एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक कौन सा है, तो कहेंगे कि ये 6 है, तो ये हमारा 6 इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ। ठीक उसी तरह से यहाँ 5 लिखा गया है, तो 5 क्या चर मान इसमें है, तो नहीं है, तो ये हमेशा ही अचर मान हुआ। यहाँ कहेंगे कि ये 5 हमारा अचर मान हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने गुणांक के बारे में जाना कि गुणांक का मतलब क्या होता है, तो कोई भी चर मान दिया हुआ है और उसके साथ कोई भी अंक गुना किया हुआ है, तो वही गुना का अंक जो होता है हमारा गुणांक कहलाता है। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे पद के बारे में, कि पद क्या होता है। देखिए पद का मतलब क्या होता है कि बहुपद का वह भाग जो प्लस माइनस के चिन्हों से अलग होता है। सबसे पहले तो देख लीजिए इधर पद का मतलब क्या हुआ। जैसे यहाँ लिखा है 4x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में यहाँ 10 लिखा, तो ध्यान देंगे कि जहां प्लस माइनस लिखा हुआ उससे वहां से ये अलग हो रहा है। जैसे यहाँ एक प्लस लिखा, यहाँ एक माइनस लिखा, तो ध्यान देंगे कि यहाँ एक 4x स्क्वायर एक टर्म एक आया, यहाँ से ये एक 6x हुआ और इधर से एक माइनस में 10 हुआ। ये सभी पद है, ये भी हम कहेंगे कि ये एक पद हुआ, ये भी कहेंगे कि एक पद हुआ और ये भी कहेंगे कि एक पद हुआ। तो पद क्या होता है, तो पद ये होता है कि बहुपद जो भी दिया हुआ है ना, तो उसमें जो यूनिट होता है अकेला अकेला होता है, उसी को ही हम पद कहेंगे। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पर अगर हम लिख दें कि 4x में पावर 5 प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 4 माइनस में 3x पावर 3 प्लस √5 x स्क्वायर माइनस 10 x प्लस में 6, फिर यहाँ पर हम पूछेंगे कि बताइए इसमें कितने पद हो सकते हैं, तो आप एकदम आसानी से कह सकते हैं कि प्लस माइनस से टूटकर अलग होता है। पद हमेशा प्लस माइनस से टूटकर अलग होता है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो जहां जहां टूट रहा था देखिए यहाँ कहेंगे यहाँ टूट गया, यहाँ से ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया और यह टूटा और यह टूटा। तो इस तरह से देखिए पद कितना कह सकते हैं, 4x पावर 5 ये एक पद हो जाएगा, 2x पावर 4 ये एक पद हो जाएगा, माइनस 3x पावर 3 ये एक पद हो जाएगा, √5x स्क्वायर ये एक पद हो जाएगा, माइनस 10x ये एक पद हो गया, 6 भी हमारा एक पद हो गया। अगर हम इस क्वेश्चन में कहें कि बताइए कि इसमें पदों की संख्या कितना है, तो आप कहिएगा कि 1 2 3 4 5 6,
कहेंगे कि कितना संख्या, इसमें पदों की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। तो समझ में आ गया पद क्या होता है। अब हम समझेंगे व्यंजन के बारे में, व्यंजक, व्यंजक के बारे में समझेंगे कि व्यंजक क्या होता है। देखिए, व्यंजक का मतलब होता है कि वह गणितज्ञ रूप होता है जिसमें चर संख्या और अचर संख्या और गणितज्ञ सक्रिय प्लस माइनस गुना भाग होती है। यानी जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, व्यंजक का मतलब क्या होता है कि दरअसल इसको हम कह सकते हैं कि पदों का जो समूह होता है, जो पदों का समूह होता है वही हमारा व्यंजक कहलाता है। जैसे अगर यहाँ पर हम लिखे हैं कि देखिए प्लस में 4x² माइनस में 3x प्लस में 5, ध्यान से देखेंगे कि ये जो एक पद है, दो पद है, तीन पद है, जब इसको समूह में हम ले लिए किस किस रूप में, तो कहीं पर गुना करके, यहाँ देखिए इसमें गुना किया, कहीं पर प्लस लिया, फिर गुना, कहीं पर प्लस लिया, कहीं यहाँ पर माइनस लिया, कहीं प्लस लिया, इस तरह से हम भाग भी ले सकते हैं। तो जब इस तरह से एक साथ इसको पढ़ेंगे तो इसी को कहेंगे कि ये व्यंजक दिया हुआ है। अगर इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे कि 4x² तो हम कहेंगे कि ये पद है, 3x माइनस में कहेंगे ये पद है। लेकिन अगर इन सभी को एक साथ पढ़ा, इसमें चर मान भी है, अचर मान भी है, अगर इसको सामूहिक रूप से एक साथ पढ़ा तो इसको कहेंगे कि ये व्यंजक है। ठीक उसी तरह से आगे हम लोग समझेंगे कि समीकरण क्या होता है। तो वह गणितज्ञ कथन होता है जिसमें दो व्यंजक बराबर के चिन्हों से जुड़े होते हैं। मतलब ये हुआ, समीकरण का मतलब ये हुआ कि एक व्यंजन उधर रहेगा बराबर में, फिर एक व्यंजक इधर हुआ। तो मतलब ये मान लिया कि ये हमारा 4x² माइनस 3x प्लस में 5 ये एक व्यंजक है। लेकिन अगर हम यहाँ बराबर देकर कुछ भी दे दिए, मान लिया यहाँ 0 दे दिया, तो अब ये व्यंजक ना होकर ये समीकरण बन गया। ठीक उसी तरह से अगर 4x² माइनस में 3x प्लस में 5 बराबर यहाँ 6x प्लस में 5x माइनस में 10, अगर इस तरह से बराबर में बीच में अगर हम बराबर देकर दोनों साइड में व्यंजक लिखते हैं तो यह व्यंजक न कहकर अब इसको हम कहेंगे कि यह समीकरण हुआ। तो क्या हम समीकरण समझ पाए? समीकरण का मतलब यह हुआ कि व्यंजकों के बीच में जो बराबर का चिन्ह आ जाता है तो इसी को ही हम लोग समीकरण कहेंगे। अगर ये बराबर नहीं है तो इसको कहेंगे व्यंजक है, और व्यंजकों को अगर हम तोड़ के अलग अलग लिखेंगे तो वो हमारा पद है। तो इस तरह से हम लोगों ने पद के बारे में जाना, व्यंजक के बारे में जाना, समीकरण के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। यहां से मेन हम लोग का क्लास स्टार्ट होता है। देखिए, अब यहां से मेन हमारा स्टार्ट क्लास होता है कि बहुपद क्या है। तो बहुपद का मतलब क्या होता है कि वह बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें एक या अधिक पद होते हैं और चर की घात 0, 1, 2, 3 यानी पूर्ण संख्या हो सकती है। यानी बहुपद होने के लिए एक पद भी हो सकता है और एक से ज्यादा पद भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर सिर्फ लिखे हैं 4x⁻3, ये हमारा एक पद है। लेकिन ये एक पद हो या बहुत सारा साथ में अधिक पद हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्या समझना है, ध्यान देंगे कि अगर कोई भी चर मान दिया है, चर मान के ऊपर जो घात है यानी पावर जो होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बस इतना ही हमें समझना है। बहुपद होने के लिए बस यही टर्म हमको आना चाहिए कि कोई भी चर मान दिया है, चर मान के ऊपर जो घात है यानी पावर है वो हमेशा ही पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या हम लोग जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जो जाती है उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 4x⁻3 है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पहले तो चर मान देखेंगे। तो चर क्या है, यहाँ पर x है, ठीक है। फिर उसका घात देखेंगे तो घात कितना है, तो 3 है। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या यह पूर्ण संख्या है, तो 3 हाँ यह पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे कि यह हमारा बहुपद है। तो इस तरह से 4x⁻3 हमारा क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पर लिखे 4x⁻5 प्लस 4x⁻4 प्लस में 3x², अगर ये यहाँ तीन पद है, देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, यहाँ तीन पद है। लेकिन क्या हम पद से देखेंगे, सभी पदों में हम ये देखेंगे कि चर का मान जो है वो उसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें भी चर मान हमारा x है, तो इसका देखिए कि घात कितना है, 5 है। तो क्या 5 हमारा पूर्ण संख्या है, तो हाँ ठीक है।
फिर आगे देखिए x हमारा चर मान है, इसका घात देखिए क्या 4 पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे कि हाँ यह भी पूर्ण संख्या है। फिर आगे देखिए क्या चर मान x है, इसका घात यानी पावर देखिए पूर्ण संख्या है 2, तो कहेंगे हाँ 2 है। इसका मतलब ये जो व्यंजक दिया गया है 5x पावर 5 प्लस 4x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, ये हमारा बहुपद है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुपद क्या है, अब हम देखेंगे फिर एक, माना कि 4x पावर रूट अंडर 2 है प्लस 3x माइनस में 10 दिया। यहां ध्यान दीजिए क्या चर मान आपको नजर आ रहा है कि x टर्म में है, तो कहेंगे हाँ चर मान है। अब x के ऊपर में देखिए जो चर है, यहाँ पर जो चर मान है उसका घात कितना दिया है, इस बार √2 दिया। और हम लोग यह बात जानते हैं कि क्या √2 हमारा पूर्ण संख्या होती है, तो कहेंगे कि नहीं पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब जब चर मान के ऊपर जो घात है, ये घात ही हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि यह हमारा बहुपद नहीं है। ठीक उसी तरह से एक और एग्जांपल देते हैं। अगर माना 3x पावर 1/2 प्लस में 4x प्लस में अगर यहाँ 10 दिया, माना एक व्यंजक आपको यहाँ दिया और फिर इस व्यंजक में देखिए कि चर मान कौन है, तो आप कहिएगा कि चर मान ये है। क्या चर मान के ऊपर में 1/2 पावर आया है, क्या हमारा ये पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे कि नहीं है पूर्ण संख्या। तो जब नहीं है तो ये पूरा का पूरा व्यंजक भी बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि बहुपद कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, फिर हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे यहाँ ध्यान देंगे कि x पर पावर जब कभी भी 1/x लिखा रहे तो इसका मतलब होता है x पर पावर -1 होता है। ये हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना हम लोग जान लेते हैं कि 1/x जो होता है वो x पर पावर -1 होता है। अगर यहाँ पर ये दे दें कि x प्लस 1/x, क्या यह बहुपद है कि नहीं, तो फिर हम जांच करेंगे कि चर मान, तो चर मान क्या है हमारा x है। ठीक, x यहाँ भी है, तो यहाँ देखिए x है, तो ये 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x पर पावर -1 लिख सकते हैं क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। फिर ध्यान दीजिए क्या चर मान जो हमारा x है, इसका घात जो आया है यहाँ पर यह -1 आया है, क्या यह -1 हमारा पूर्ण संख्या होती है, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और धनात्मक में होता है 1 2 3 4। इसका मतलब यह हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो कहेंगे यह बहुपद भी नहीं है। ठीक उसी तरह से आप कहिएगा कि √2x पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 6, क्या यह बहुपद है। तो अभी अभी हम समझाए हैं कि उसका सिर्फ चर मान देखिए, ये नहीं देखना है। √2 आप नहीं देख लीजिएगा कि नहीं, तो आप समझ लीजिएगा √2 अच्छा ही तो अचर हो गया, तो कहेंगे बहुपद नहीं है। ये क्या कहते हैं, √2 हो गया जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद भी नहीं है। यहाँ हमको नहीं देखना, गुणांक नहीं देखना, चर मान का गुणांक नहीं देखना। एक बात याद करेंगे, गुणांक चर मान का गुणांक नहीं देखना, चर मान का घात देखना है। घात देखना है यानी पावर देखना है। ये रूट रहे या दशमलव में रहे या बट्टा में रहे, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें देखना है कि चर मान का जो यहाँ पर जो पावर है वो क्या पूर्ण संख्या है 3, तो कहेंगे हाँ। यहाँ भी देखिए क्या यहाँ भी क्या हमारा पूर्ण संख्या है 2, तो कहेंगे हाँ। और यह अचर तो अचर कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये कहेंगे कि हाँ ये हमारा बहुपद है। चलिए एक और कहते हैं, यहाँ पर सीधे 7 लिखा है, इसमें चर मान है ही नहीं। चर मान है ही नहीं, तो अब आप बताइए कि क्या यह बहुपद होगा, तो क्या सोचेंगे। क्या एक टर्म हम लोगों ने और सीखा था कि क्या एक को हम लिख सकते हैं x पावर 0। अगर कहीं पर एक लिखा है तो हम उसको शुरू से ही बताते आ रहे हैं, उसको x पावर 0, ये एक्सपोनेंट यानी घातांक चैप्टर में हम लोग 8 क्लास में पढ़ चुके हैं कि x पावर 0 होता है, उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर 7 लिखा गया है, क्या 7 बहुपद है कि नहीं, कैसे जानेंगे। तो क्या हम खुद से 7 को लिख सकते हैं 7 गुना, क्योंकि फिर 7 इकाई 7 होकर 7 ही हो जाएगा। तो क्या हम इसे 7x पावर 1 को हम क्या x पावर 0 लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या चर माना गया x, ठीक है। चर मान के ऊपर में जो घात आया है, क्या ये हमारा पूर्ण संख्या है 0, तो कहेंगे बिल्कुल है। तो इसका मतलब कि यह भी हमारा सही है कि इसका मतलब ये भी हमारा चर मान के ऊपर में घात पूर्ण संख्या आया, तो इसका मतलब ये बहुपद है। तो जब ये बहुपद है तो कहेंगे 7 भी हमारा बहुपद है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 भी हमारा बहुपद हो गया। क्या हम यहाँ पर -8 अगर हम पूछे कि क्या ये बहुपद है, तो फिर कहिएगा कि क्या -8 को 1 गुना 1 लिख सकते हैं, और -8 गुना x पावर 0 जब लिखा जा सकता है, चर मान के ऊपर में बहु क्या है घात हमारा पूर्ण संख्या, तो इसका मतलब ये भी बहुपद, तो कहेंगे -8 भी हमारा बहुपद हो गया।
क्या ये 2/3 भी हमारा बहुपद है? तो कहेंगे कि देखिए क्या हम इसको 1 में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 2/3 1 को क्या x⁻0 के रूप में हम लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा बहुपद हुआ, यानी 2/3 भी हमारा क्या हो गया? बहुपद। क्या 0 बहुपद है कि नहीं, ये बता सकते? क्या 0 बहुपद है कि नहीं, इसके बारे में क्या हम सोच सकते हैं? तो देखिए क्या सोच सकते हैं कि 0 को हम लिख सकते हैं 0 गुना 1, फिर 0 ही हो जाएगा। क्या 0 को हम x⁻0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो देखिए फिर 0 को जब हम इस रूप में लिख सकते हैं, ये बहुपद है, तो 0 भी हमारा बहुपद हो गया। 0 बहुपद जिसको कहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि किसको बहुपद कहेंगे और किसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुपद के बारे में भी जानकारी हासिल की। अब हम जानेंगे कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। कुछ व्यंजक आपको बनाने के लिए दिया गया है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमने दिया है कि 4x² - 3x + 7 क्या यह बहुपद है? तो क्या इसका चर मान पहले देख लीजिए। तो चर मान यहाँ x है, यहाँ x है, ठीक है। इसके घात जो पावर है क्या पूर्ण संख्या है? तो x⁻2 ये भी पूर्ण संख्या, x⁻1 ये भी हमारा पूर्ण संख्या। तो कहेंगे ये बहुपद है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे फिर कि x² + y² और ये √2 है। तो ध्यान देंगे कि फिर हमको चर मान देखना है। तो इसमें चर मान क्या है? तो y है। y का घात देखिए यहाँ 2 है जो कि पूर्ण संख्या है। तो कहेंगे कि यहाँ पूर्ण संख्या है। तो कहेंगे क्या ये √2 आया? तो √2 हम नहीं देखना, क्योंकि √2 तो यहाँ पर अचर मान है, जो कि हम पहले ही बता दिए हैं कि सिर्फ चर मान के घात को देखना है। तो चर मान के घात यहाँ पूर्ण संख्या तो हाँ है, तो कहेंगे ये भी बहुपद है। ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन कहाँ है कि इस बार 3 में है। 3√7 प्लस 3√t है, प्लस में t√2 है। यहाँ से हम लोग जानते हैं, एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर रूट अंडर है तो इसको हम लिखेंगे 1/2 के रूप में हम लिख सकते हैं। ये भी हम एक्सपोनेंट यानी घातांक क्लास 8 क्लास में ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 3 रूट अंडर 3 है, तो क्या हम इसको 1/2 के रूप में लिख दें और प्लस में 3√2। इसको √2 को हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये जो भी है हमारा चर मान यहाँ t है। तो चर मान कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर में घात हमारा कितना है? 1 है। तो क्या यहाँ से हम देख सकते हैं कि t⁻1/2 क्या है? चर मान हमारा t है, उसका घात देखिए 1/2 आया। क्या हमारा ये पूर्ण संख्या है? तो कहेंगे कि नहीं, 1/2 कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि 3√t ये हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका घात जो है, चर मान का जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कि y प्लस में 2/y। अब अभी हम लोगों ने सीखा है कि यहाँ y है, तो y प्लस में नीचे में अगर लिखा हो तो हम इसको y ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में 1 चढ़ जाता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो फिर देखिए क्या चर मान y जो आया है, इसका जो पावर है यानी घात है, क्या पूर्ण संख्या? -1 कहीं पूर्ण संख्या होती है? तो कहेंगे बिल्कुल नहीं होता है पूर्ण संख्या। तो इसीलिए कहेंगे कि यह भी हमारा बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन हम लोगों ने दिया है कि x⁻10 प्लस में y3 प्लस में 10t⁻5। इसमें देखिए इस बार चर मान 3 दिया है, एक y भी दिया, x भी दिया, y भी दिया, 3 भी दिया है। तो अब इसमें सभी चर मान के ऊपर में हम देख लेंगे कि घात हमारा पूर्ण संख्या है कि नहीं है। यहाँ 10 ये भी हमारा पूर्ण संख्या है, 3 ये भी हमारा पूर्ण संख्या है, 50 ये भी हमारा पूर्ण संख्या है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा चर मान दिया है उन सभी का घात हमारा क्या चीज है? तो पूर्ण संख्या है। तो जब सभी का पूर्ण संख्या घात में है चर मान के ऊपर, तो कहेंगे ये बहुपद है। इस तरह से आज हम लोगों ने क्या क्या चीज जाना। कुछ बहुपद का शाब्दिक जो अर्थ है, जो अर्थ हम लोगों ने, जैसे चर मान के बारे में जाना, अचर मान के बारे में जाना, गुणांक के बारे में जाना, पद के बारे में जाना, व्यंजक के बारे में जाना, समीकरण के बारे में जाना, और चैप्टर जो मेन है हमारा बहुपद कि कौन सी संख्या बहुपद होगा और कौन सा व्यंजक बहुपद होगा और कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं होगा। आज के क्लास में बस इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग इस बहुपद को जारी रखेंगे। और ये जो थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा कुछ और बच गया है, इस थ्योरी को समाप्त करते हुए हम लोग क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।